हरियाणा विधानसभा में आज सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया विश्वास मत, बहस जारी। विश्वास मत पेश करने से पहले बोले नए सीएम नायब सैनी, कहा 48 विधायक हमारे साथ, बनेगी हमारी सरकार। जेजेपी के व्हिप जारी करने के बावजूद जेजेपी के 4 एमएलए सदन पहुंचे। देवेंद्र बबली, जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह और आज रामकुमार गौतम ने नहीं माना आदेश। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल सीएम पद से उन्होंने दिया इस्तीफा। नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में नई बीजेपी सरकार का हुआ था गठन। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद हिसार में जेजेपी की नवसंकल्प रैली, आगे की रणनीति का तय करेंगे दुष्यंत चौटाला। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराया गया डेटा। हलफनामे को लेकर एसबीआई ने दिया बयान, कहा हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया, डेटा उपलब्ध करा दिया गया। एसबीआई ने 2019 से लेकर 2024 तक का डेटा किया पेश। रिपोर्ट में अब तक 22,217 बॉन्ड खरीदे जाने का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर करेगा अपलोड। पारदर्शिता को बढ़ावा देने की पहल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने प्रेसिडेंट आदर्श अग्रवाल के फैसले से झाड़ा पल्ला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए राष्ट्रपति को लिखा था पत्र। देश को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और असम को दिया 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का तोहफा। करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं का भी पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूर्या पोर्टल का भी किया शुभारंभ। लाभार्थियों से की बातचीत। चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल पावर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का भी किया जिक्र, कहा मोबाइल निर्माता देशों में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान। पनीर सेल्वम में एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन के साथ बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। टीटीवी दिनाकरन ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की कही बात। मुलाकात करने वाले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ नेता किशन रेड्डी और वीके सिंह भी रहे शामिल। नागरिकता संशोधन अधिनियम को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बताया वोट बैंक की राजनीति, कहा चुनावी फायदे के लिए सीएए लाई बीजेपी। सीएए को लेकर केजरीवाल ने दी चेतावनी, कहा एक बार दरवाजे खुले तो बड़ी संख्या में आएंगे शरणार्थी। केजरीवाल ने सीएए को वापस लिए जाने की जरूरत को बताया देश की मांग, कहा देश के बच्चों का हक छीन रही है सरकार। असम के विपक्षी दलों ने की सीएए अधिसूचना की आलोचना। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने सुप्रीम कोर्ट में अधिसूचना को लागू करने के नियमों को दी चुनौती। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीएए लागू करने को बताया चुनावी कदम, बोले लोकसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में लिया किया लागू। टोंक में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया कटाक्ष, बोले इससे बेहतर होता कि किसानों के लिए एमएसपी कानून बना देते। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का किया स्वागत, कहा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया। वर्धमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाई हुंकार, कहा अभी तो सीएए लागू हुआ है, चुनाव में हर गली हर बूथ पर लड़ने को तैयार मिलेगा बीजेपी कार्यकर्ता। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष के हमले को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा सीएए को लेकर देश में फैलाया जा रहा है भ्रम। बीजेपी ने धर्म के आधार पर प्रताड़ना का उठाया मुद्दा, कहा प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए बनाया गया है कानून। वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने किया साफ, कहा सीएए के नाम पर चलाया जा रहा है झूठ का व्यापार बंद हो, इसका देश की नागरिकता का संबंध नहीं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना, कहा रोहिंग्या के पक्षधर कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, बंगाल में खिसक रही है ममता की जमीन।
बेंगलुरु में जल संकट हुआ विकराल। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने पेयजल के गैर जरूरी उपयोगों पर लगाया प्रतिबंध। बेंगलुरु शहर में स्विमिंग पूल के लिए पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। अब हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केरल उच्च न्यायालय के 6 अधिवक्ताओं की न्यायाधीशों के रूप में हो सकती है नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों को स्थायी करने की भी की सिफारिश। बॉम्बे हाईकोर्ट में 11 अतिरिक्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं स्थायी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर में फैले कैंसर की नकली दवा कारोबार का किया खुलासा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपयों की कीमत की कैंसर की जीवन रक्षक नकली दवाएं की बरामद। आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां मिली। पुलिस ने नकली दवा कारोबार से जुड़े 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल। यूपी में राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिया होली का बड़ा तोहफा। यूपी में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। यूपी में कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ। 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े डीए का लाभ। कृष्णा की नगरी मथुरा में होली उत्सव की धूम। ब्रिज पर चढ़ा होली के रंगों का खुमार। होली के रसिया गीतों पर झूमे भक्त। एक दूसरे को लगाया गुलाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में होली उत्सव की शुरुआत। नंदा देवी मंदिर में जश्न का माहौल। होली उत्सव में भजन कीर्तन पर महिलाओं के साथ झूमे सैलानी। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। लखनऊ में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के सीएम योगी हुए शामिल। बनस्थली विद्यापीठ की कुलपति ईना शास्त्री के बेटे की शादी में दिखा अद्भुत नजारा। बड़ी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। अंशुमान शास्त्री की ग्रैंड वेडिंग में देखा जबरदस्त उत्साह। बनस्थली विद्यापीठ की 25,000 छात्राओं ने मिलकर किया जोरदार डांस। गुजरात के चोरवाड़ पहुंचा अंबानी परिवार। अनंत और राधिका ने लोगों को परोसा शाही खाना। अंबानी के भोज में पहुंचे कई बड़े नेता और उद्योगपति। धीरूभाई की जन्मस्थली में बोले अनंत। कहा मेरे दादा जैसे और 10 लोग यहां से निकले। मुंबई में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार हुए शामिल। एविएशन सेक्टर में भारत के लिए शानदार खबर। नई भारतीय एयरलाइंस FLY 991 ने भरी पहली उड़ान। फ्लाई 91 ने गोवा से लक्षद्वीप के बीच भरी पहली उड़ान। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ। देश में टियर 2, टियर 3 शहरों में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। 18 मार्च से आम यात्री फ्लाई 91 एयरलाइंस में कर सकेंगे सफर। उड़ान के तहत कई शहरों में होगी हवाई कनेक्टिविटी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, जलगांव, पुणे और नांदेड़ को जोड़ेगी। वाटर कैनन से गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर फ्लाई 91 को दिया गया सैल्यूट। 5 सालों में 50 शहरों को फ्लाई 91 एयरलाइन से जोड़ने की योजना। छत्तीसगढ़ में 34 स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने की शिरकत। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया उद्घाटन। कई बड़े नेता हुए शामिल। उत्तराखंड में आंचल हनी और आंचल स्केच कार्ड लॉन्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की कॉमन फेलोशिप पोर्टल। कहा यह पोर्टल इच्छुक छात्राओं के आवेदन करने में आसानी लाएगा। जम्मू कश्मीर के छात्र ने किया कमाल। पंजाब में आयोजित विज्ञान प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक।